सर, बाबा रामदेव ने कहा है कि ओबीसी की ऐसी की तैसी, मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। ये अपनी जाति कैसे बदल लेते हैं यादव, रामदेव यादव, जबकि जाति तो जन्मजात है। जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी में रहता है। देखिए, जाति उसको बेचारे रामदेव को कोई ज्ञान तो है नहीं। मैं नहीं समझता कि वो पढ़ा लिखा आदमी होगा। वो योग क्रिया करते करते वो एक व्यापारी बन गया। वो ये अपने आप को गलत कह रहा है कि वो ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण है। वो तो बनिया हो गया, व्यापारी हो गया। वो उसे तो अपने आप को व्यापारी कहे तो तर्क संगत लगता है। लेकिन ये 2.25 आँख वाला बाबा है, साधु बाबा है ना ये, तो ये 2.25 आँख वाला है। इससे बेचारे को कुछ मालूम नहीं है। ये तो वही जड़ी बूटियाँ, कभी इसका घी पकड़ा जाता है, नकली घी पकड़ा जाता है। और ये तो एक बार सुनने में भी आया कि इसकी दवाइयों में गाय की हड्डियाँ भी मिलाते, मानव हड्डियों को भी इसमें इस्तेमाल करता है। ये ऐसा आया तो वो पगला गया है। देखिए, एक मेरे पास ये आर्टिकल है, ये जो यादव शक्ति पत्रिका में छपा है, कि उसमें लिखा है अहीरों का असुर कनेक्शन। असुर का मतलब राक्षस। यादव बाद में ये अहीर को यादव कहने लगे, तो ये राक्षस वर्ण है। आज भी अगर ये अपनी जन्मपत्री देखें ना, तो इनका वर्ण राक्षसी उसमें लिखा होता है, शूद्र लिखा होता है। तो वो उसके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, वो तो पगला गया है। पहले कहता था मोदी 35 रुपये किलो पेट्रोल का भाव हो जाएगा, और इस तरह की तमाम बातें करता था, गारंटी देता था कि मोदी जी विदेशों से काला धन लेके आएंगे, स्वदेशी की बात करता है। और ये तो वहाँ उसके करते करते उसको तो रामदेव को डूब के मर जाना चाहिए कि मोदी ने काला धन लाने के बजाय, और यहाँ का मतलब वो सफ़ेद धन था ना, उसको भी अपने गुजरातियों के जरिए बाहर भिजवा दिया। तो ये तो एक पागल मानसिक रोगी है जी बाबा रामदेव, सोकाल्ड बाबा। ये रामदेव मानसिक रोगी है। इसे हर को वैसे तो अपनी जात पर गर्व होना चाहिए, भाई ये बहुत बड़ी है। चमारों के बाद दूसरे नंबर की जाति जो है इस देश में, वो अहीर है, ग्वाला है। ये भी है, जनसंख्या के आंकड़ों में है। उसे है, वो तो गुलाम है। वो तो मोदी का गुलाम है, सरकार का गुलाम है, और सरकार के इशारे पे क्या बोलना है वो तो उसका मास्टर ही बुलवाएगा, पालतू है वो तो। रामदेव कह रहे हैं कि उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, या उनने जो बहुत सारे वेद पढ़ रहे हैं, इसलिए वो ब्राह्मण हो गए हैं, अग्निहोत्री। तो ऐसे तो जो अखिलेश यादव है वो तो विदेश पढ़ कर आए हैं, फिर तो वो ब्राह्मण हो जाना चाहिए। अरे डॉक्टर अम्बेडकर से तो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कोई हुआ नहीं आज तक। और लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। देखिए नफरत कितनी है, जाति के आधार पर नफरत है ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा आज तक नहीं हुआ इस देश में है। चाहे साइंस में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, सोशोलॉजी में 32 डिग्रियाँ थी। इतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ कोई आज तक। तो वो तो डॉक्टर अम्बेडकर को ब्राह्मण क्यों नहीं एक्सेप्ट किया इन्होंने। आज भी डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चले जाने के बाद भी आज भी उनसे नफरत करते हैं, उनकी मूर्तियों तक को तोड़ते हैं ये। तो ये पढ़ने लिखने का जहाँ कोई कनेक्शन नहीं। जाति तो जहाँ जन्म से है। और उस पर मोहर लगा दी कृष्ण ने, गीता ने। गीता जो शैतानी किताब है इनकी, उसमें मोहर लगा दी कि भाई कि ये तो हम मतलब जाति वर्ण है, ये सब मैंने बनाए, हम श्रेष्ठा करके। ऐसा कोई श्लोक है, मुझे श्लोक नहीं आता, संस्कृत नहीं आती। तो इस तरह से करके जाति तो पैदा ऐसे है। अगर पैदा वो अहीर के घर में पैदा हुआ है, हाँ ये हो सकता है कि भाई जो वो जानता है, उसकी माँ ने बताया होगा कि वो किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण से पैदा हुआ हो, उसी यादव से पैदा नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव अगर किसी यादव से नहीं पैदा हुआ, अहीर से नहीं पैदा हुआ, पूरा ओबीसी की ऐसी तैसी कर रहा है। तो ये इसके नहीं होता। ये साफ है कि खुद वर्ण शंकर मालूम होता है। बाबा रामदेव वर्ण शंकर मालूम होता है, और वर्ण शंकर है भी। उसे भरोसा है। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन उसकी माँ ने जरूर उसके कान में कहा होगा, रामदेव की में। मोहन भागवत उन्होंने तो कहा था कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है, पंडित ने बनाई है। ये खुद ही अपनी जाति बना रहे हैं, कह रहे मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए, ब्राह्मण ने, उसने कहा पंडितों ने बनाई है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं है। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। उसके मोहन भागवत की जो बयान है उसमें कितनी चालबाजी है। हमारे लोग समझ रहे ब्राह्मण ने बनाई तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों ने बनाई है। ब्राह्मण पढ़ा लिखा होता था उस समय, और कोई नहीं होता था। तो ये तो शैतानी, जब यहाँ के जो हमारे द्रविड़, हम लोग द्रविड़ थे, और ये आक्रांता है, हिंदू आर्य आक्रांता है, ये ब्राह्मण आक्रांता है इस देश में आया है। तो उनके हम लंबे समय तक राज करने के लिए इनको टुकड़ों में बांट दो। और टुकड़ों में पहले 4 वर्णों में बांटा,
फिर उससे भी इनका पेट नहीं भरा तो 6,743 जातियाँ कर दी। शूद्र एक वर्ण की, दूसरे वर्णों में जातियाँ हैं, वैश्य में जातियाँ हैं, क्षत्रियों में जातियाँ हैं, ब्राह्मणों में जातियाँ हैं, लेकिन शूद्रों की 6,743 जातियाँ कर दी। तो ये इन्होंने बनाई हैं। ब्राह्मणी दिमाग का ये खेल है। मोहन भागवत उमा के कह रहा है कि पंडितों ने बनाई है। पंडित का मतलब विद्वानों ने बनाई है। अरे कैसे? और अगर विद्वान क्या है, यही इंडिया में विद्वान है, विदेशों में नहीं है, अमेरिका में नहीं है विद्वान, इंग्लैंड में नहीं है, कनाडा में नहीं है, क्या ये इसमें सऊदी अरब में नहीं है क्या है? ये जो धनवान देश हैं वो जो इसे बहुत आगे हैं, और ज़्यादातर जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए हैं सारे इंग्लैंड, अमेरिका और उन देशों में हुए हैं। यहाँ तो कौन सा हुआ है? कौन सा इन्वेंशन किया एक आध को छोड़ के? मानव हड्डियों का चूरा भी उसकी कोई दवा थी, उसमें निकला था। पता नहीं घी में क्या मिलावट करता है क्या नहीं करता। उसके प्रोडक्ट को तो कोई भला आदमी खरीदने के लिए राजी नहीं है जो जानता है, और नहीं तो बाकी अंधे। और कुछ नहीं है, सिर्फ ये लेबल लगाता है। इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, इसकी कोई रामदेव की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगी हुई। ये तो माल खरीदता है, उस पर बस ये अपना पतंजलि का लेबल लगा देता है। ये तो व्यापारी है, बनिया है। ये तो मतलब पैदाइशी ये ब्राह्मण है, जैसा कि उसकी माँ ने बताया होगा। क्या ये अपनी जाति को त्यागने जा रहे हैं? ये जो यादव जाति में पैदा हुए थे, यार वो उसने एक सच्ची बात को स्वीकारा है, इसलिए कह रहा है ना कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, कि वो उसकी जाति तो बदल नहीं सकती ना हमारे देश में भाई। निश्चित तौर से अगर देखिए, अगर या पुरुष प्रधान, धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते। भारत पुरुष प्रधान देश है। अगर मान लो किसी लड़की की शादी किसी वहाँ ब्राह्मण शूद्र लड़की की शादी ब्राह्मण के घर में हो गई, तो ब्राह्मण से जब जो बच्चा पैदा होगा वो तो मिश्रा शुक्ला वही तो पैदा होगा। तो ये जो जैसे इसके कथन के अनुसार, रामदेव के कथन के अनुसार, इससे साबित होता है यादव जात के नाम पर कलंक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इस जात को भी इसको दुत्कार रहा है। कह रहा है ओबीसी की ऐसी की तैसी, इतना बड़ा समाज है ओबीसी, बड़ा समाज है, उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं ये। अरे तो ओबीसी की ऐसी तैसी कर रहा है। ओबीसी वाले आ गए अपनी पे तो इसको मार जूते मार के कर देंगे। पता नहीं असली बाल है कि नकली बाल है, वो एक बार नहीं बचेगा इसके सिर पर। ओबीसी नहीं है कि इसकी बातों में आ जाएगा है। ये तो देखिए, ये तो बेतुकी बातें हैं। इस तरह से करके जो लोग जातिवाद के शिकार रहे हैं वो इस तरह से कहें। मेरे हिसाब से राम का नाम सच्चा नहीं है, असत्य है। ये राम नाम सत्य कब बोलते हैं? जब मुर्दे को शमशान घाट ले जाते हैं तब ये बोलते हैं राम नाम सत्य है। अगर राम का नाम सत्य होता है तो अगर कभी भी बोल सकते हैं। कभी भी मान लो किसी बच्चे का जन्मदिन है, उस पर बच्चे को तोहफा दो और कहो कि बेटा तेरा राम नाम सत्य हो, तो क्या घर वाले छोड़ेंगे कि मारेंगे उस व्यक्ति को? मान लो नई किसी की शादी हुई है, रिसेप्शन हो रहा है और वहाँ उनको दूल्हा दुल्हन को तोहफा दो, कोई आगे तोहफा दे और बोला कि भाई दूल्हा दुल्हन तुम्हारा राम नाम सत्य हो, तो बाराती और घराती मिलकर दोनों मारेंगे। इसका मतलब राम का नाम सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसे सब समय पर बोला जाता है, विपत्ति के समय पर बोला जाता है, मूर्तियों को शमशान घाट ले जा रहे हैं। तो सत्य तो मतलब सदैव सत्य होता है, झूठ नहीं होता। सत्य तो सत्य ही होता है, कभी झूठ नहीं होता। अगर राम का नाम सत्य होता तो मुर्दों को शमशान घाट ले जाते समय राम का नाम सत्य नहीं बोला जाता। सत्य हो तो उसके जन्मदिन पर भी बोलो, शादी विवाह में बोलो, और रोज बोलो कि राम नाम सत्य, चिल्ला के को राम नाम सत्य है। उसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का नाम सम्मान सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक और शूद्र का नाम अपमान सूचक होना चाहिए। तो जहाँ तक राम के नाम का सवाल है, वो सारे शूद्रों में जो SC ST OBC के लोग हैं उनका नाम क्या मिलेगा? राम जियावन नाम, राम भरोसे, राम सुंदर राम, या तो आगे राम लगा होगा या पीछे राम लगा होगा। तो ये निश्चित तौर पे इसका मतलब ये शूद्रों के साथ जुड़ा हो गया है ना। जो उसके मनुस्मृति के अनुसार राम का नाम मतलब पवित्र भी नहीं है। जैसा उसमें लिखा है कि भाई ब्राह्मण का नाम सम्मान सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक और शूद्र का नाम अपमान सूचक होना चाहिए। तो राम का नाम अपमानजनक है, इसलिए शूद्रों के नाम के साथ लगा है। अडवाणी ने सबसे पहले राम रथ यात्रा निकाली थी है, और उसमें भी इन साधु संतों का आरोप था कि 1400 करोड़ जो चंदा में आया वो अडवाणी एंड कंपनी खा गई। उसका पॉलिटिकली राम नाम सत्य हो गया। पॉलिटिकली राम नाम सत्य हुआ कि नहीं हुआ है? तो और देखिए, और जो राजीव गांधी थे उन्होंने मंदिर का वो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया है, और उसने ये पंत वगैरह ने मूर्तियाँ रखवाई। तो जिन्होंने जो भी राम के चक्कर में पड़ा उसका राम नाम सत्य हुआ।